आज है 16 मई और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है वर्ल्ड बैंक का कुछ डाटा है रोड एक्सीडेंट और डेथ से रिलेटेड। उसमें बताया कि इंडिया जो है पूरे ग्लोबल व्हीकल का सिर्फ 1% ओन करता है। मतलब हमारे यहाँ पूरी दुनिया में जितने व्हीकल हैं उसका सिर्फ 1% है, लेकिन जो एक्सीडेंट होते हैं वो ग्लोबल रोड एक्सीडेंट और डेथ का 11% है। ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के हिसाब से, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में 1.2 लाख मतलब रोड एक्सीडेंट से डेथ हुई हैं। ठीक है। और 2019 में 1.36 लाख था और 2018 में 1.35 लाख। ये 2020 में कम इसलिए है क्योंकि पैंडमिक के कारण लॉकडाउन लगा था, तो कुछ महीनों के लिए जब मूवमेंट बंद थी तब एक्सीडेंट नहीं हुए थे, ऑब्वियस बात है। उसके बाद रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बांग्लादेश में है। 2018 में इंडिया, बांग्लादेश और रशिया का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें ये अनुमति दी गई थी कि भारत जो है बांग्लादेश में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देगा। उसके बाद ये रेमिटेंस की रिपोर्ट थी, मतलब ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है। रेमिटेंस की रिपोर्ट थी, ये भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस 2021 में इंडिया और उसके बाद मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट, ये 5 देश जो हैं टॉप 5 हैं जिनको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिले हैं। और इंडिया टॉप पे था इसमें। $89 बिलियन टोटल रेमिटेंस मिला था इंडिया को 2021 में। उसके बाद सेकंड पे मैक्सिको था $54 बिलियन, चाइना थर्ड पे $53 बिलियन। ठीक है। और अगर रेमिटेंस को जीडीपी के रेशियो से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लेबनान में था 54%। जो रेमिट मतलब उनके जो रेमिटेंसेस आए थे वो जीडीपी का 54% था उनके यहाँ। और टोंगा में 44%, तजिकिस्तान में 34%, किर्गिज में 33%, समोआ में 32%। ठीक है। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज खुला है अभी नेपाल में। उसके बाद एक प्रवेग फील्ड पैक, ये एक बैटरी है जिसको एक संस्था है, प्रवेग मतलब एक प्राइवेट फर्म है बेंगलुरु में, उसने बनाया है और इसको वो नाटो को बेचना चाहते हैं। फिर है इंडिया की जो मेंस बैडमिंटन टीम है उसने थॉमस कप जीता है। थॉमस कप के फाइनल में हमने इंडोनेशिया को हराया है और ये थॉमस कप बैंकॉक में हुआ था। थॉमस कप हर 2 साल पर होता है। ठीक है। और उसके बाद है ईव, वीव और वीव, ये एक डिसीज़ है, मतलब ईस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस, वेस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस और वेनेजुएलन इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस। तो ये इक्विन का मतलब होता है घोड़े से रिलेटेड। ठीक है। तो ये जो बीमारी है ये घोड़ों में होती है। अगर उस इन्फेक्टेड घोड़े को मॉस्किटो काटता है और फिर इंसान को काटता है तो वो इंसानों में फैलने का खतरा रहता है। डायरेक्ट घोड़ों से इंसानों में नहीं होता, मतलब अभी ऐसा केस नहीं देखने को मिला। उसके बाद देव सहायम पिल्लई, ये एक हिंदू थे। ठीक है। कन्याकुमारी में 18वीं शताब्दी में। और इनको बाद में ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे और इंडियन पहले पहले इंडियन लेमैन थे। और इनको अभी रिसेंटली जो पोप फ्रांसिस है वेटिकन के, उन्होंने सेंट डिक्लेयर किया है। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, ये 15 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन। उसके बाद है रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें ट्राइबल यूथ को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, जिसको क्रिस्प कहा जाता है, भोपाल में वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इसको। इसको इस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। भारत के 6 राज्यों के 17 डिस्ट्रिक्ट में 250 बेनिफिशरीज को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद है अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ थी कि रशिया को यूएनएचआरसी मतलब यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से हटा दिया गया है। ठीक है। अब उसकी जगह चेक रिपब्लिक को इलेक्ट किया गया है। ठीक है। अभी रिसेंटली एक वोटिंग हुई यूएनजीए में, वहाँ पे चेक रिपब्लिक को जीत मिली। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।